एक शहर में दो बिल्लियां रहती थीं, लूसी और पूसी। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। वह सभी काम मिलकर करती थी। वैसे तो लूसी और पूसी को खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मिल जाता था, पर इस बार उन्हें 2 दिन से खाने के लिए कुछ न मिला। ना ही कोई चूहा मिला, ना ही कोई रोटी का टुकड़ा। इसलिए उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। बहन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो। और कर भी क्या सकते हैं? 2 दिन से खाने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। लगता है हम दोनों को अलग अलग ही खाने की तलाश करनी होगी। तुम उस वाले रास्ते से जाओ, मैं इस वाले रास्ते से जाती हूँ। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। यह कहकर लूसी और पूसी अलग अलग रास्ते पे निकल पड़ी। काफी देर तक ढूंढने के बाद लूसी की नजर एक रोटी पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, आखिर रोटी मिल ही गई। आज तो पूसी भी यहाँ नहीं है, मैं इस रोटी को अकेले खा सकती हूँ। जैसे ही वह रोटी की तरफ आगे बढ़ी, अचानक उसने देखा एक दूसरी बिल्ली रोटी पर झपट गई। अरे ये क्या? ये तो पूसी थी। अब लूसी भी रोटी के पास पहुँच गई। वह दोनों आपस में झगड़ने लगी। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। वो दोनों रोटी को अकेले खाना चाहती थी। ये रोटी मेरी है, इसे सबसे पहले मैंने देखा था। तुम अपने लिए कुछ और ढूंढ लो। नहीं, इस रोटी को सबसे पहले मैंने पकड़ा था, इसलिए ये रोटी मेरी हुई। इसे तो मैं ही खाऊंगी। दोनों बिल्लियों को आपस में लड़ते हुए एक बंदर बिल्डिंग की छत से देख रहा था। बंदर भी 2 दिनों से भूखा था। उसने सोचा, काश इस रोटी को मैं खा पाता। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह नीचे उतरकर बिल्लियों के पास आया और बोला, अरे क्या हुआ बहनों, क्यों लड़ रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बिल्लियों ने बंदर को देखा तो लड़ना बंद कर दिया। अरे बंदर भाई, ये पूसी मेरी रोटी छोड़ ही नहीं रही है। जब इस पर सबसे पहले नजर मेरी पड़ी तो मेरी ही हुई ना। तुम ही बताओ। नहीं, लूसी झूठ बोल रही है। ये रोटी सबसे पहले मैंने पकड़ी थी और यह मुझे ही मिलनी चाहिए। अरे तुम दोनों फिर से मत लड़ो। मैं इस रोटी को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ ताकि तुम दोनों बराबर बराबर खा सको। बिल्लियों को बंदर की ये बात बहुत पसंद आई। वह इस बंटवारे के लिए राजी हो गई। लेकिन बंदर बहुत चतुर था। उसने जानबूझकर एक हिस्सा बड़ा और दूसरा हिस्सा छोटा कर दिया। इस रोटी का बड़ा वाला हिस्सा तो मैं ही खाऊंगी, इसे मुझे दे दो। बंदर भाई, तुम बड़ा टुकड़ा कैसे खा सकती हो? रोटी तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। ओहो, तुम फिर से लड़ने लग गई। मैं अभी दोनों हिस्सों को बराबर बांट देता हूँ। ये कहकर बंदर ने बड़े वाले टुकड़े में से एक टुकड़ा खा लिया। बंदर ने चतुराई से इतना बड़ा टुकड़ा खाया कि अब दूसरा वाला टुकड़ा पहले वाले से छोटा हो गया। अरे ये क्या, ये तो छोटा हो गया। इस बार तो मैं दोनों टुकड़े बराबर कर ही दूंगा। अब बंदर ने दूसरे वाले टुकड़े में से एक टुकड़ा खा लिया। इसी प्रकार बंदर दोनों रोटी के टुकड़े को खाता गया जब तक पूरी रोटी खत्म न हो गई। जब रोटी खत्म हो गई तो दोनों बिल्लियों के समझ में आ गया कि बंदर ने उन्हें बेवकूफ बनाया। तुमने हम दोनों के झगड़े का फायदा उठाया और पूरी रोटी खुद खा गए। तुम्हारी तो खैर नहीं। हाँ, तुम्हें तो हम जरूर सबक सिखाएंगे। जब तक बिल्लियां बंदर पर झपटती, बंदर वहां से छूमंतर हो गया। अब दोनों को समझ आ चुका था कि झगड़ा करने से नुकसान ही होता है। हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मॉम, ये जलपरियां क्या होती हैं? तुम्हें इसके बारे में कहाँ से पता लगा? आज स्कूल में मेरे दोस्त नन्ही जलपरी की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें नन्ही जलपरी की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है।
एक समुद्र के नीचे महल था, जहां एक राजा अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। किसी को समुद्र से ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी जब तक वो 15 साल की ना हो जाए। राजा की सबसे छोटी बेटी बहुत सुंदर जलपरी थी, जिसका नाम आलिया था। वह समुद्र के ऊपर जाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन आया जब वो 15 साल की हुई और वो समुद्र के ऊपर जाती है और बहुत खुश होती है। और फिर वह एक जहाज देखती है। कितना बड़ा जहाज है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो जहाज के पास जाती है और देखती है उसमें एक सुंदर राजकुमार बैठा है। तभी अचानक समुद्री तूफान आता है, जहाज डूब जाता है। लेकिन आलिया राजकुमार को बचा लेती है और समुद्र के किनारे ले जाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार होश में आता है। तब तक आलिया समुद्र के नीचे चली जाती है। राजकुमार के सैनिक राजकुमार को ढूंढते हुए आते हैं और राजकुमार को महल में ले जाते हैं। नन्ही परी को राजकुमार से प्रेम हो गया था और वो रोज समुद्र के ऊपर आती और राजकुमार के आने का इंतजार करती, लेकिन राजकुमार नहीं आया। आलिया राजकुमार को ढूंढने के लिए धरती पर जाना चाहती थी, लेकिन वो एक जल परी थी, समुद्र से बाहर नहीं जा सकती थी। फिर उसे एक तरकीब सूझी और वह समुद्री जादूगरनी के पास गई। मुझे इंसान बनना है, लेकिन क्यों? मुझे राजकुमार से प्रेम हो गया है। ओह, तो ये बात है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी होगी। आलिया मान जाती है। जादूगरनी उसके ऊपर जादू करती है और उसे इंसान बना देती है। जलपरी बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो राजकुमार के सामने होती है। राजकुमार उससे पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन आलिया की आवाज जा चुकी थी। राजकुमार अब आलिया को अपने महल में अपने साथ रखता, एक अच्छे दोस्त की तरह। राजकुमार ये नहीं जानता था कि आलिया ने ही उसकी जान बचाई है और वो उससे प्रेम करती है। कुछ दिनों बाद राजकुमार की किसी से शादी होने वाली थी। अब ना तो नन्ही परी समुद्र में जा सकती थी और ना ही राजकुमार के साथ रह सकती थी। उसने समुद्र में कूदने का फैसला किया। जब वे समुद्र में कूदती है तो समुद्र में नीचे जाने की बजाय वो आसमान में उड़ने लगती है और बादलों की दुनिया में पहुंच जाती है। बादलों के बासी उसका स्वागत करते हैं। काश नन्ही जलपरी की शादी राजकुमार से हो जाती। हमें हर काम निस्वार्थ भावना से करना चाहिए
और जो मिल जाए उससे खुश हो जाना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।